से कि आज मुझे बारिश थोड़ा सा लेट हो गया। और आज की क्लास हम शुरू करेंगे, जो कि आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऑलरेडी अशोक पॉलीगॉन जी सर हमारे बीच में आ चुके हैं। कई लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया है, जैसे कि आप काफी लोग जानते हैं। गुड मॉर्निंग अनिल सर। नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग पॉलीगॉन सर। गुड हाँ जी मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। आई थिंक सभी बारिश में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। ओके। जी, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो मैं हूँ आपकी होस्ट एमपी जबलपुर से रीना सिंह, बीएचएस के डिस्ट्रिक्ट हेड। और बीएचएस जो है बहुत ही अच्छे काम कर रहा है, जिसमें कि आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम जिनके साथ आज की क्लास करने वाले हैं वो एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तो वो बहुत ही गर्व की बात है कि वो आज बीएचएस में हमारे साथ है। बीएचएस में उनका आना और क्लास देना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि उनके पास वाकई टाइम नहीं होता है। और उसके साथ ही टाइम के साथ साथ वो एक ऐसी पर्सनालिटी है कि ब्यूटी जगत के बहुत ही दिग्गज हैं। तो आप सभी उनको जानते हैं। जितने भी न्यू ब्यूटिशियन है शायद वो उन्हें ना जानते हो, लेकिन जितने भी सीनियर्स ब्यूटिशियन हैं, तो चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, सभी उस तरफ उनकी छवि बनी हुई है। तो जो बीएचएस है, बीएचएस का काम यही है कि हर एक टैलेंट लोगों को यहाँ तक लेकर आना। हालांकि सर बिल्कुल भी उसके मोहताज नहीं है, क्योंकि सर का ऑलरेडी काफी एक वर्चस्व बना हुआ है इंडस्ट्री में। और थैंक यू नीतू जी। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो सर की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ही कारागार है, क्योंकि जो हम नहीं कर पाए हैं वो सर ने बहुत सारी चीजें की हुई है। इसलिए हमें लगा कि बीएचएस में एक बार सर को जरूर लेकर आना चाहिए। तो बीएचएस जो है हर क्षेत्र में काम कर रहा है। और जो हमारी ब्यूटिशियन है, जो सही तरह से नॉलेज नहीं ले पाती हैं, उनको हम ऑनलाइन की क्लासेस के माध्यम से उन्हें नॉलेज दे रहे हैं। क्योंकि हर बार 5 से 10 ब्यूटिशियन इसमें नए जुड़ते हैं जिन्हें बीएचएस के बारे में पता नहीं होता है। तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम उन्हें नॉलेज दें, ताकि वो इस ग्रुप से जुड़ करके अच्छी नॉलेज ले पाए और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर पाए। तो जहां कहीं भी आपको नहीं बनता है या आपको प्रॉब्लम आती है, आप हमें मेल कर सकते हैं कि बीएचएस आपके लिए और भी क्या योगदान दे सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बीएचएस आपको एक एजुकेशन के साथ साथ आपका सैलून ओपन करने में आपको मदद करता है, जिसमें कि हम आपको हर प्रकार से एक बैंक की सुविधा देते हैं, जहां पे आप अपना लोन ले सकते हैं। बीएचएस आपको लोन नहीं देगा, लेकिन उसकी पूरे प्रोसेस में आपकी हेल्प करेगा। और हर एक क्षेत्र में जहाँ के हम पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन वहां बीएचएस का नेटवर्क पहुंच के उनको एजुकेट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच बीएचएस जरीवाल सर। और आज आपने अशोक पॉलीवाल जी को ये लेकर आए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सारी ब्यूटी इंडस्ट्री उनको प्रणाम करती है, ताकि वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी है। और उनके साथ अगर 5 मिनट के लिए हम उनका इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएं, तो अशोक पॉलीवाल जी हैं। वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं। और प्रभात स्पा सैलून के नाम से इनका सैलून है। और हेयर और ब्यूटी फाउंडर इंडिया के ये संस्थापक रह चुके हैं ऑलरेडी। और आइबा में भी आइबा में भी उनका बहुत उच्च स्थान है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ब्यूटी जगत में हेयर में इनका बहुत ही एक अच्छे लेवल पे इनका नाम आता है। जहाँ पे लोग सालों साल लगा देते हैं, वहां उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना एक स्थान बनाया है ब्यूटी जगत में। और हेयर के लिए ये बहुत एक्सपर्ट है। और उसके साथ ही ये सौंदर्य संगठन जो कि राजस्थान का है हमारा, उस संगठन में भी सर का एक बहुत ही बड़ा नाम है। और लेक सिटी ब्यूटी क्लब उदयपुर के ये अध्यक्ष हैं। और उसके साथ ही स्थायी परियोजना हेयर डोनेशन रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर पन्ना अंतरराष्ट्रीय की जूरी भी ये रह चुके हैं। और उसके साथ ही मैं जितनी भी चीजें बताऊं सर के लिए बहुत ही कम है। और उसके साथ साथ ही जो कि अभी हमारा जीएसटी का बहुत ही बड़ा एक इशू हुआ था, जिसमें कि सर का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पूरी पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री को इकट्ठा किया। और उसके साथ ही उन्होंने ये हमारा जो जीएसटी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया।
और हमने उसको एक बीएचएस के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने वो मीटिंग अरेंज की, जिसमें कि ऑल इंडिया से सारे लोग जुड़े, जबलपुर से, उदयपुर से, हर जगह से जुड़े, और उनका मैसेज जो था वो पब्लिक के बीच में गया। और हमने गवर्नमेंट को भी एक मैसेज दिया इसके माध्यम से कि जीएसटी कम की जाए, और वो बहुत ही सफल प्रयास था सर का, और सभी ने मेल किया। और उसके साथ ही अगर मैं बोलूँ तो सर का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि मैंने कुछ शेयर किया है। मैं काफी टाइम से सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। जब सर आइबा में थे, हम खुद सब आइबा में काम कर रहे थे, तो वहां पे सर ने, जब सारे सैलून बंद हो गए थे कोविड के टाइम पे, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकल के ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए कुछ करे। सिर्फ एक पॉलीवाल सर थे जिन्होंने पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री को इकट्ठा किया, और उन्होंने एक मुहिम चलाई, और उस दिन से हम ब्यूटी सैलून डे भी मनाने लगे। और उसके साथ ही तब सर ने बहुत कड़ी मेहनत करी, और जगह जगह कोविड के टाइम पे सर ने सर्वे किया, और इतनी मेहनत के बाद हम अपने अपने सैलून ओपन कर पाए। क्योंकि हमारे लिए लड़ने वाला अगर कोई था तो सिर्फ अशोक पॉलीवाल थे। और उनकी ये बहुत ही कामयाबी थी कि उन्होंने ब्यूटी जगत के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, और निस्वार्थ वो आज तक इसके लिए काम करते आए हैं। तो प्लीज सर, वेलकम। मैं आपको बीएचएस के प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करती हूँ कि प्लीज सर आप आए और थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं। और सर जो आज हमें अपना नॉलेज शेयर करने वाले हैं, वो एक हेयर कट का नॉलेज सर हमें देंगे। और हम चाहेंगे सर कि आप जल्द से जल्द हमें आगे भी ऐसी ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करते रहे। तो प्लीज वेलकम सर अशोक पॉलीवाल जी। तो अशोक पॉलीवाल जी के लिए एक तालियां। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी आपने। नहीं सर, वो आप उस तारीफ के काबिल हैं। और सर मैं जानना चाहूंगी कि आप ब्यूटी फील्ड में आपको ये इंटरेस्ट कैसे आया कि मुझे यही फील्ड चुनना चाहिए। क्योंकि जिस समय आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, उस समय फीमेल बहुत ज्यादा थे, मेल पर्सन बहुत कम थे। तो ये शायद अपने टास्क था कि वहां पे अपनी जगह बनाना, और आपने ये किस तरीके से रन किया इसको। प्लीज सर। कुछ आवाज कट गई थी, मुझे समझ क्या पूछा आपने? मैंने पूछा सर कि जब आपने ये अपनी जर्नी शुरू की थी, उस समय फीमेल बहुत ज्यादा थी और मेल्स बहुत कम थे। तो जी। उस समय के लिए ये बहुत टफ होगा कि अपने लिए एक इतना उच्च स्थान बनाना, बट आपने ये किया, और आपको इंटरेस्ट आया कि मैं इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए। देखिए, पहले तो सबको नमस्कार। आपको होस्ट कर रहे हैं हम, आपको थैंक यू। रीना जी थैंक्स, चेरीवाल जी थैंक्स, और जो भी लोग आज हमारे बीच में हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर इस क्लास में आए हैं। और मेरी जर्नी के बारे में जो बताया, पर मैं ये सोचता हूँ कि सभी की अपनी जर्नी महत्वपूर्ण होती है। आप जितने भी लोग हैं, उन्होंने भी अपनी जीवन की यात्रा बड़ी कठिन दौर से गुजारी होगी, अपने संघर्ष तय किए होंगे। तो कोई विशेष बात नहीं है। हम हमारा कर्तव्य पूरा करते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री के प्रति। जिस प्रोफेशन में हम काम करते हैं, उसी प्रोफेशन के लिए हमें काम करना चाहिए। अपने परिवार के साथ समाज और देश के लिए भी हमें काम करना चाहिए, और यही ड्यूटी हम निभा रहे हैं। और जब हम शुरुआत करते हैं किसी न किसी की, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो हेयर कटिंग का जो काम है, हेयर ड्रेसिंग का, ये मेरा पैशन है, ये मेरा इंटरेस्ट है। यदि मुझे कोई पूछेगा आपकी हॉबी क्या है, तो हेयर कटिंग करना, हेयर ड्रेसिंग करना या सोशल वर्क करना मेरी हॉबी है। तो सोशल वर्क मेरी इच्छा से करता हूँ, और जो भी हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए मैं जो कोशिश किया है, वो मुझे खुद को खुशी मिलती है, इसलिए मैं करता हूँ। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया कि आपको सोशल वर्क करना है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो लोग अपना कुछ समय समाज के लिए, देश के लिए भी निकालें। जैसे कि रोटरी क्लब उदयपुर पन्ना की ओर से हम हेयर डोनेशन का काम करते हैं, जिसमें कैंसर पेशेंट्स को ये विग बनाकर दी जाती है एक एनजीओ द्वारा। तो ये कैंपेन भी हम चलाते हैं, सैलून से एक सोशल वर्क, ये नारा है। तो थैंक यू, आज मुझे मौका दिया। पहले, सबसे पहले हम कुछ बातें और करेंगे, उसके पहले मैं एक हेयर कटिंग का डेमो देना चाहता हूँ। जी आपके सर। जो भी और भी प्रश्न हैं उसके भी जवाब दूंगा मैं। पर पहले डेमो देता हूँ। और डेमो में देखिए, हेयर कटिंग करना बहुत ही सरल काम है, सिंपल काम है।
और सिंपल तब बनता है जब आपके पास एजुकेशन होती है। बगैर शिक्षा के कोई भी काम सरल नहीं हो सकता है। दूसरा, एजुकेशन के साथ आपको अनुभव की जरूरत है। जितना आप हेयर कट करेंगे, जितना हम काम करेंगे, जितना प्रैक्टिकल बनेंगे, उतना ही आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए इस काम में आपको अपने अनुभव को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए और अपना दिमाग को क्रिएटिव करना चाहिए। यदि मुझसे कोई प्रश्न करे, जाओ हेलो, जाओ। जी सर, हेयर जी कटिंग सर। के बारे में मुझसे कोई प्रश्न करे तो जब मैं खाना कहता हूँ खाना तो कि क्लास खत्म हो जाएगी तब। एक्सक्यूज मी, प्लीज अपने अपने मैम प्लीज अपना माइक आप म्यूट करिए, क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि हेयर कटिंग में कैंची और कंघे से नहीं करता। कैंची कंघे से बाल कटिंग नहीं होती। हेयर कटिंग होती है दिल से। हेयर कटिंग का काम होता है दिमाग से, कि आप कितने क्रिएटिव हो और कितना पर्सनलाइज कर रहे हो। हर कस्टमर आपके लिए नया होता है। उसके बाल अलग होते हैं, उसका टेक्सचर अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके बालों की लंबाई अलग होती है, उसका फेस अलग होता है, उसका जो हेड का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, उसके पहले से जो हेयर कट किया हुआ है वो प्रीवियस कट अलग होता है। तो काफी सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए हेयर कट करना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आपको एक सिंपल सा हेयर कट बता रहा हूं जो ट्रेंड के अंदर है। और आप नाम पे मत जाइएगा। आप ये मत पूछिएगा कि इस हेयर कट का नाम क्या है। हेयर कट का कोई नाम नहीं होता है। नाम अपनी तरफ से हम दे सकते हैं। हम अपने बच्चे का मम्मी क्या नाम बुलाती है, पापा क्या नाम बुलाते हैं और पड़ोसी क्या नाम बुलाते हैं। उसके अलावा ये टेक्निक है। इस टेक्निक के अनुसार हम इस हेयर कट को नाम दिया जाता है। आज हम एक सिंपल सा हेयर कट दिखा रहा हूँ। कुछ सेक्शनिंग मैंने पहले से की हुई है। हेयर कट करने से पहले आपको शैम्पू करना बहुत जरूरी है। शैम्पू के साथ कंडीशनर भी होना जरूरी है। गीले बालों को हम कट करेंगे। दूसरा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जानना जरूरी है, वो क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं, दोनों में फर्क है। कोई जरूरी नहीं था वो चाहते हैं वही हम करें। हमें उनको बताना होगा कि आपके जो बाल हैं, आपका जो फेस है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर ये हेयर कट अच्छा लगेगा। या तो आपके वॉल्यूम कम है, या आपके वॉल्यूम उसमें देना है, या वॉल्यूम कम करना है। आपके बालों का मूवमेंट किस तरह से है, आपके हेड के अनुसार किस तरफ बाल जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और किस दिशा में उन बालों को जोड़ मोड़ना है। आपने जो पहले हेयर कट करवाया है, उस हेयर कट को ध्यान में रखते हुए किस हेड के किस एरिया में बाल छोटे हैं, किस एरिया में बड़े हैं। मीटिंग मुख्य हो रही है यार। हमारी बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। हमने हमारी मॉडल है तेजल, हेतल। हेतल हमारी मॉडल है आज। और उसका हमने शैम्पू कर लिया है, शैम्पू कंडीशनर कर लिया और सेक्शनिंग कर लिया। मैं सेक्शनिंग दिखाता हूँ। सर एक क्वेश्चन था कि अक्सर सभी के लिए है ये, कि जब क्लाइंट आता है तो वो अपनी लेंथ हमें बताता है कि हमें इतनी चाहिए, लेकिन अक्सर होता है कि ब्यूटिशियन उनकी लेंथ को शॉर्ट कर देते हैं। जब क्लाइंट जाता है तो ये बोलता है कि मैम मैंने तो आपको बोला था कि मुझे शोल्डर चाहिए या शोल्डर से नीचे लेंथ रखनी है, बट आपने तो मुझे शॉर्ट कर दिए। तो ब्यूटिशियन ऐसी क्या गलती करती है कि उनके बाल शॉर्ट हो जाते हैं? तो प्लीज इसके लिए उन्हें थोड़ा सा गाइड करिए। देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ पे सभी महिलाएं चाहती है उसके बाल लंबे हों, बड़े हो। बाल लंबे जी। रहें, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। मैं ये समझता हूँ 30+ के बाद सभी व्यक्ति के बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं और थिनिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उम्र यस। बढ़ती है,
उसके अनुसार बाल छोटा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल। सर, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, डेंसिटी अच्छी है, लंबाई अच्छी है, रहने दो। पर जिसके बाल कम ज्यादा हो रहे हैं, उनका लेंथ कम होना चाहिए। पर तो यदि कस्टमर कहता है मेरे बाल छोटे नहीं करने हैं, तो आपको नहीं करने, आपको लंबाई को कम नहीं करना है। जी। तो मैं लंबाई कम कर रहा होता हूँ, तो उनको 4 बार पूछता हूँ, 4 दफा पूछता हूँ मैं इतना बाल काट दूं, इतना काट दूं, और कट करने के बाद उसके सामने बताता हूँ कि मैंने आपके इतने से ही बाल काटे। यदि उसके साथ कोई उनके जी। साथ में, तो उन फ्रेंड्स को भी मैं बता दूं, देखिए उनकी एनओसी लेता हूँ, उनसे उनसे परमिशन लेता हूँ, उसके बाद बाल काटता हूँ। तो आपको समझना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा कट किया है और उसकी लंबाई कम हो गई, जी। तो आपके कट को पसंद नहीं करेंगे। तो यस उनकी जी, बिल्कुल। करें, उनकी इच्छाओं का ध्यान जरूर रखें। हमने थैंक यू सर। सेक्शनिंग की 1 2 सर हम कौन कौन सा कट ले रहे हैं आज? और 5। जैसे जैसे मैं कट करूंगा, उस तरह से आपके सामने क्लियरिफिकेशन होता जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। हमें शैम्पू कंडीशनर करने के बाद सेक्शनिंग करनी चाहिए। बहुत ही सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। यदि आप पीछे देखेंगे, तो बैक साइड में हमने लंबाई को छोड़ दिया है। जी। ये सेक्शनिंग पैटर्न है। पीछे हमने बाल लॉन्ग है, और जो फ्रंट में बाल है, वो एक सेक्शन है, वो काफी शॉर्ट है। हमें इनको छोटा करना है और पीछे वाले बालों को लंबा ही रखना है। और कट करने से पहले बाल गीले होना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन बनाई, केवल लाइन। जी सर। पहले से हेयर कट किया हुआ है, आगे से शॉर्ट है, और जो मेरी मॉडल है इनका फॉरहेड बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर हेड्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने हेड्स को पकड़ा, और कितना लिप लेवल, क्लाइंट की परमिशन से ये चॉप कर दिया। दो पार्ट में हेड्स को डिवाइड किया। दो पार्ट में, साइड वाला सेक्शन हम अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, और जहां पे गाइडलाइन आती है उसको कट कर देंगे। आप देख सकते हैं, जस्ट शेप दे दिया है। दूसरा सेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। जैसे ही
लॉन्ग एज, डायगनल, अपनी तरफ खींचना है। ये हमने फ्रंट पीस को कट कर दिया है। अब हम लेंगे दूसरा सेक्शन, सेकंड सेक्शन, जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस सेक्शन को उठा रहे हैं। बाल गीले करने हैं। हमें हमारे क्लाइंट से पूछना है तो फ्रंट कितना शॉर्ट चाहिए, जस्ट परमिशन लेकर हम कट करेंगे। कितना कर सकते हैं, चेन से नीचे इतना मेजरमेंट किया, उसके बाद ऊपर की तरफ लिफ्ट करना और कट कर देंगे। पॉइंट कट, पॉइंट कट। ये फ्रंट का लेंथ डिसाइड कर लिया हमने। अब साइड का सेक्शन खोलेंगे, दोनों साइड, पहले एक साइड फिर दूसरा साइड। जो पहले सेक्शन में गाइडलाइन बनाई थी, उसी गाइडलाइन पे हमें कट करना। पीछे खड़े होना है, बैक साइड खड़े होके ऊपर की ओर। जैसे गाइडलाइन आती वहां हम रुक जाएंगे और कट कर देंगे, पॉइंट कट। अगेन दूसरा साइड। ये सेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं हम। आगे की ओर कॉम करना है, आगे की तरफ, और पीछे खड़े होना है। हेड स्ट्रेट।
गाइडलाइन, पॉइंट कट, दो सेक्शन हम कट कर चुके हैं। यस सर। देख लीजिए। सभी को समझ में आ रहा है? आई थिंक आ रहा है, तो आप मुझे हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए चैट के बाजू में छोटा सा हार्ट बना हुआ है, वहां पे एक हैंड का साइन है। आप हैंड रेज करें ताकि हमें पता लगे कि आप लोग को सब समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू। हम साइड पीस को जस्ट चेक कर सकते हैं सही कट हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, सबको समझ में आ रहा है? जस्ट पॉइंट कट। रश्मि जी थैंक यू। रेखा गुप्ता जी थैंक यू। वेरी नाइस सर। सर कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, वेरी नाइस, गुड। थैंक यू। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कट। यदि आप टेक्निक जी का देखेंगे, बाल गीले करके कट करेंगे, शांति से करेंगे, माइंड आपका कूल रहेगा, जी कंसंट्रेशन रहेगा। अभी दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। जी थर्ड पर्सन मेरे लाइफ में अभी कोई नहीं है जब तक मैं कट कर रहा हूँ। तो इतना हमारा इन्वॉल्वमेंट हेयर कट के अंदर होना चाहिए कि केवल हम दो लोग ही हैं। यस ये मेरी आर्ट का प्रदर्शन मुझे करना है, मुझे एक नया लुक देना जी। है सर। तो इस तरह से सोच के हमें कट करना है। दो सेक्शन और हैं, उनको हम ओपन कर रहे हैं। थैंक यू उदय सर, वेलकम। ग्रुप में कौन कौन है मुझे बता सकते हैं आप? मुझे तो नजर यस नहीं। सर। नो सर, उदय सर हैं, अनिल सर हैं। उदय जी सर। जस्ट। यस सर, उदय सर हैं जी, उदय ठक्कर। उदय सर। सर आप बोल सकते हैं उदय सर प्लीज। उदय सर कौन, कहाँ से? सर चेक करना पड़ेगा। देखिए दूसरा जो सेक्शन मैंने ओपन किया देख लीजिए, इस साइड वाला दिखाई दे रहा है आपको? सेम जहां पे हमने पहला सेक्शन कट किया था उसी जगह पे लाकर दूसरा सेक्शन कट कर रहा हूं मैं। फ्रंट में कॉम करना है। आप साइड में आके खड़े होंगे और हमारी पोजीशन जो क्लाइंट के पास, क्लाइंट का जो कंधा है, ये जो शोल्डर है, यहाँ पे हमारा हम थोड़ा नजदीक होंगे। एक पैर मेरा आगे की तरफ होगा, जैसे हम थोड़ा भागने के लिए कोशिश करते हैं उस तरह से। एक पैर मेरा पीछे होगा और अपनी पोजीशन बनाएंगे कट करने के लिए। और हमारी खुद की पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाके हेयर कट अच्छा होगा। क्लाइंट की पोजीशन सही होनी चाहिए, सीधे बैठा होना चाहिए हम जैसे चाहें, और हमारी पोजीशन भी सही होनी चाहिए, तभी हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हमें यस सर, मैं देख रही थी अभी। हाँ जी। आपने बोला कि बैक से हमें करना चाहिए, फिर अभी आपने कहा कि हमें शोल्डर के पास से करना चाहिए। तो क्या हमारा जो खड़े होने का पोजीशन है वो बहुत मायने रखता है? जी सेक्शन लिया था, मैंने पीछे खड़े होकर लिया था, जी क्योंकि ये जो ईयर टू ईयर के आसपास था। अब हमें
ये सेक्शन पीछे से खींचना पड़ रहा है, पीछे से आगे की तरफ ले रहे हैं, तो जी मुझे यहाँ पोस्चर देना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को सही करना पड़ेगा, यहाँ लेके करने में प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे हैं? जी सर। क्योंकि सुनिए, ये दूसरा सेक्शन यहाँ से शुरू हुआ है, कान के पीछे से, हाँ जी दिख रहा है जी सर। तो मुझे यहाँ से आगे की तरफ लेने के लिए थोड़ा साइड में आना पड़ेगा, तब जाके मेरे कॉम की पोजीशन सही बनेगी। ओ, ये टेक्निक आप बहुत सभी ध्यान में रखें, क्योंकि हेयर कट सभी करते हैं लेकिन फिर बाद में क्लाइंट बोलता है कि मैंने जो पिक्चर दिखाई थी वो वैसी एग्जैक्टली वो आपने मुझे कट करके नहीं दिया। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है जो हम मिस कर जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी टेक्निक आपने बताई कि हम अपनी पोजीशन का ध्यान रखें, क्योंकि वहां पे कोम भी हमारा टर्न हो रहा है, तो उस हिसाब से ये कटिंग हमारी वैसी मिलेगी जैसी क्लाइंट हमारा चाहता है। यस सर। यस यस, अभी अभी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, पता है आपको? जी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, वहां पे आप देखना कि जो एथलीट भागता है, जो स्विमिंग करता है या जो काम करता है, उसकी पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए। यस। थोड़ी सी पोजीशन में गड़बड़ हुई तो 1 सेकंड से भी हार हम्म। सकता है। तो हमारे काम के अंदर हमारी खुद की पोजीशन भी सही होनी चाहिए। हर कहीं खड़े होकर हम बाल नहीं काट सकते, हमारी पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए। और क्लाइंट भी एकदम सीधे स्ट्रेट, इधर उधर बातें नहीं होनी चाहिए, मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए, और हमें अपनी जी पोजीशन करके बाल काटना चाहिए। साइड में खड़ा हूँ, साइड सेक्शन लिया है, और फिर से उसी जगह पे जैसे गाइडलाइन आती है मैं अपने फिंगर्स को रोक दूंगा। हेड को सीधा रखना है, ऊपर की तरफ, और ये कट कर दिया, पॉइंट कट। सर, हम गाइडलाइन के साथ साथ इसे किसी डिग्री में भी क्या मेंशन कर सकते हैं कि हम कितनी डिग्री पर जाके इसको कट कर रहे हैं? कभी कभी हम पूरा बड़ा पीस लेते हैं तो आप डिग्री ज्यादा मायने नहीं रखती है, एक पॉइंट मायने रखता है। जी जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे पहला सेक्शन हमने कट किया था, कि 45 डिग्री एंगल बोलेंगे, तो उसी जगह आना चाहिए वापस। हम एक ही जगह पे दूसरा ओके। कर रहे हैं, एक ही जगह पे लाके कट कर रहे हैं, एक ही जगह पे लाके कट कर रहे हैं सभी सेक्शन। सेक्शन कट किया और फिर से हम चेक कर रहे हैं। जी सर। जो हम गलती कर रहे हैं उसको वापस उसी वक्त सुधार रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा भी मिस्टेक उसको जी ठीक जी। करना। आप ये सभी सोचिए कि आप हेयर कट नहीं कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, बालों को तराश रहे हैं। बालों को तराशना है, काटना जी नहीं है। क्योंकि फेस की सारी डिजाइनिंग हेयर पे डिपेंड करती है, चाहे हेयर स्टाइल हो या हेयर कट हो। अगर हेयर कट बिल्कुल। बहुत अच्छा है तो आप वैसे बहुत स्मार्ट लगते हैं जी। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर, हेयर कट बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर हम कितना भी अच्छा रेडी हो जाए, अगर हमारा हेयर कट अच्छा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो हेयर स्टाइल और हेयर कट हमारा बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं फीमेल के बीच में रहता हूँ और यहाँ पे फीमेल ज्यादा होगी। जी, मेरा पहला सवाल वही था सर। मैं यहाँ पे फीमेल ज्यादा, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब कॉस्ट्यूम पहनते हैं, हम्म। जब कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो आपको थोड़ी सी भी फिटिंग प्रॉपर नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है। यस ऑफ कोर्स जी। लगता है, आप अपने हाथों से उसको टाइट या लूज करने की कोशिश करते हो घर में बैठ के। तो बालों में भी फिटिंग होना प्रॉपर जरूरी है, प्रॉपर शेप में, प्रॉपर एंगल पे, जी प्रॉपर फिनिश
के साथ कट होना जरूरी है। हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख रहे हैं, एक बिल्डिंग जी का निर्माण। जरूर जी। फिर से सेकंड दूसरा सेक्शन सेम उसी जगह पे। सर एक ब्यूटिशियन का क्वेश्चन आया है, क्या फेस के अकॉर्डिंग हेयर कट करना चाहिए? आते हैं उस पे। ये सेक्शन मैंने कट जी कर सर। दिया है। मैं जवाब देता हूँ, इसको कंप्लीट करते हैं। यस यस। ओके। अब एक लास्ट सेक्शन बचा है हमारे पास, बैक, बैक साइड। इसको हम गीला करेंगे। सर आपका स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। जी। इस स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। हाँ हाँ जी ठीक है सर यार। ये बैक पोर्शन है, इसमें सेंटर पार्टिंग करके, सेंटर पार्टिंग करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, आपका स्क्रीन अभी बीच बीच में ना ऑफ हो रहा है। क्या? शायद नेटवर्क इशू। स्क्रीन ऑफ हो रहा है आपका। हेलो। यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है शायद। आपका स्क्रीन ऑफ हो रहा है बार बार बीच में। अभी कैसे है? जी सर अभी कर ठीक है। नहीं मैम, हो नहीं रहा, ये मेरे को लगता है आपके पास है दिक्कत। जी सर। मैंने यस अनिल सर। दिक्कत यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ बिल्कुल सही आ रही है स्क्रीन। ओके। अभी यहाँ से सही है ना? या फिर ठीक है, मैं लास्ट कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं। जी। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा। लास्ट सेक्शन। सभी बालों को फ्रंट में हम खींच रहे हैं और गाइडलाइन पर कट करना है। लास्ट दूसरा साइड। पीछे से आगे की तरफ काउंट करते हुए लास्ट वाला सेक्शन हम कट कर देंगे। सेंटर पार्टिंग, सेंटर पार्टिंग करना है, ईयर टू सेक्शन करना है, ईयर टू ईयर,
ear to ear section, center parting, और अब हम हाँ जी, हम आपको कट के नेम भी बताएंगे। जैसे सर फ्री हो जाते हैं हेयर कट से तो वो सारे आंसर देंगे। लेंथ हमने बिल्कुल कम नहीं किया, परंतु यदि हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो इसका लुक अच्छा हो जाएगा। तो हम लेंथ को कट कर रहे हैं 1 लेंथ। वन लेंथ, एक लाइन बनानी है, इसको फिर 0 डिग्री एंगल कट। बैक से 1 लेंथ करना है, 0 डिग्री एंगल कट स्ट्रेट, फिर साइड में आकर उस सेक्शन को कनेक्ट करना है, शॉर्ट टू लॉन्ग। जस्ट कनेक्ट। अब हम ब्लो ड्राई करने वाले हैं, नेचुरल ड्रायर। आप देखिए किस तरह से इसमें वॉल्यूम क्रिएट होता है। ब्लो ड्राई करते वक्त जो हम फिंगर ड्राई किया है, इसमें मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारा फिंगर्स रेगुलर चलना चाहिए, ब्लो ड्रायर के अंदर मूवमेंट होना चाहिए।
ड्रायर को ऐसे हिलाते रहना चाहिए, फिंगर्स में मूवमेंट होना चाहिए, रूट्स गीले नहीं होने चाहिए, और सभी तरफ से प्रॉपर ड्राई होना चाहिए, सभी तरफ, सभी एंगल्स। तभी जाकर हमें वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, और हमने जो लेयरिंग की है उस लेयर को डिफाइन कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि हमने कितना अच्छा कट किया है। यदि प्रॉपर ड्रायर नहीं होंगे, कहीं से बाल गीले रहेंगे, कहीं से सूखे रहेंगे, तो विदाउट ब्रश भी आप इस कट को अच्छा सा लुक दे सकते हैं। देखिए मेरा कट कंप्लीट हो चुका है, लेंथ भी हमने कम नहीं किया है, वॉल्यूम क्रिएट किया है। आपका जो फेस में थोड़ा हैवीनेस था, फॉरहेड बड़ा था, उस फॉरहेड को हमने कवर किया है। और अब ये जा रही है जस्ट थोड़ा सा ब्लो ड्राई करने के लिए। तब तक हम क्वेश्चन आंसर जो भी आपके सवाल है उसका जवाब देते हैं। यस सर। यस, एक प्रश्न था कि फेस के अकॉर्डिंग हेयर कट। जी। देखिए मैंने जब शुरुआत की थी आपसे बात करते हुए, मैंने काफी पॉइंट्स बताए। हेयर की लंबाई, उसका टेक्सचर, उसकी डेंसिटी, आपका फॉरहेड, आपकी हेयर लाइन, आपके बालों का डायरेक्शन, आपके प्रीवियस कट, आपका चेहरा, आपकी गर्दन, जब हम शॉर्ट हेड्स में हैं तो आपकी नेक, आपकी ईयर, कान, और इस तरह से काफी पॉइंट्स आउट। काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। उन आपका जॉब क्या करते हैं, आपकी सर्विस क्या है, आप क्या प्रोफेशन है आपका, जी। ये बहुत पॉइंट्स हैं जो हम हेयर कट करते वक्त माइंड में रखते हैं। जब कस्टमर हमें आकर बताता है कि हमें इस तरह के हेयर कट चाहिए और वो कट उस पर हो नहीं सकता, तो हम उसको कन्विंस करते हैं कि आपके ये हेयर कट हम नहीं कर पाएंगे, हो नहीं सकता, आपका चेहरा भी वैसा नहीं है, आपके बाल भी वैसे नहीं है। हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपके ऊपर ये कट अच्छा लगेगा। तो हर कस्टमर पे आपको पर्सनलाइज करना पड़ेगा। पर्सनल समस्या है तो पर्सनली डिस्कशन होना चाहिए, और पर्सनली उसके बारे में नए आइडियाज हमें उसको बताने चाहिए। तो चेहरे के अनुसार हम बाल काटते हैं। यदि बाल चेहरा थोड़ा सा पतला सा है तो उसको हैवीनेस दिखाने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। यदि फेस हैवी है तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा लेयरिंग फेस के ऊपर ला के छोड़ते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। यदि फॉरहेड बड़ा है तो उस पर कुछ स्ट्रॉन्ग फ्रिंज दे सकते हैं, या यदि फॉरहेड ज्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम है, तो लाइट सॉफ्ट फ्रिंज दे सकते हैं। यदि उसका फॉरहेड बहुत छोटा है तो उसके ऊपर हम फ्रिंज या यदि शॉर्ट नहीं करते हैं बाल, यहाँ पे फॉरहेड पे शॉर्ट नहीं करते हैं, यदि वो चाहती है मुझे फ्रिंज या कुछ चाहिए, तो उसके बाद छोटा सा बाल निकाल कर हम छोड़ सकते हैं, जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो इस तरह से हमें क्लाइंट से काफी डिस्कशन करके उसके बारे में निर्णय करना चाहिए। और कोई प्रश्न? जी सर, मैं ये जानना चाहूंगी सभी ब्यूटिशियंस के लिए कि जब वो हेयर कट करते हैं तो हमारा जो सीजर है वो बहुत मायने रखता है, तो हमें कौन सा सीजर बेस्ट होता है हेयर कट के लिए, क्योंकि सब अपने अपने तरह का सीजर यूज करते हैं।
तो जैसे मैंने देखा है, जितने भी हाईएस्ट हेयर ड्रेसर हैं उनका एक अपना एक पर्सनल सिजर होता है जो कि शॉर्ट लेंथ में होता है। और नॉर्मली हम अगर सैलून में देखें तो लोग बड़े बड़े सिजर के साथ हेयर कट लेते हैं। तो इसके लिए आप हमें बताएंगे। वेलकम जरीवाल सर। जी अशोक जी नमस्कार। थोड़ा सा रुकिए, मैं रुका सा पीछे थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। अ, सर जी, देख मैं थोड़ा सा रास्ते पे हूँ तो शायद मैं आपसे नहीं कनेक्ट हो पाया। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी टीम जुड़ी हुई है और आप लोग की वजह से ही सभी काम हो रहा है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा सर। और मैं थोड़ा लीव करूंगा। और लेकिन दो मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं सभी जो सुन रहे हैं उनसे मैं, सर हमारे यहाँ पे 53 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से 10 से 11 लोगों का कैमरा ऑन। बाकी लोग तो सामने आने ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरी बात, इतनी बड़ी क्लास हमने ऑर्गेनाइज की है और इसमें 53 लोग जुड़े हैं, तो सोच लो कि सपोर्ट कितना मिल रहा है। यहाँ पे अगर एक इंसान अगर अपनी एक सोशल मीडिया पे अगर कोई शेयर करता है तो भी ये कम से कम 100+ जाना चाहिए था। तो इससे थोड़ा सा मुझे, मैं थोड़ा अपसेट हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये कोई गवर्नमेंट की चलाई हुई कोई स्कीम नहीं है, ये हमारी एक छोटा सा प्रयास है जो हम कर सकते हैं। हम एफर्ट्स लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करिए और ये लिंक जो मिलता है आप अपने तक मत सीमित रखिए। आप अपने स्टूडेंट्स लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल पे भेजिए, अपने एकेडमी तक सीमित मत रखिए। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप इसको स्प्रेड करिए पूरी तरीके से, शेयर करिए इस चीज को, ताकि उसका कुछ अलग चीज से निकाल कुछ निचोड़ अच्छा निकाले। तो मेरा यही कहना है सभी से कि आप जब तक किसी की हेल्प नहीं करोगे तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आपकी कोई भी पोस्ट शेयर नहीं करेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरे को क्लास करना है, मेरा ये पोस्ट स्टोरी लगा दो, ये लगा दो। लेकिन जब उनको बोल दिया जाता है ना कि आप सिर्फ स्टेटस लगा दो और इसमें हमारा कोई लालच भी नहीं है, तो पता नहीं उनके हाथ टूट जाते हैं या उंगलियां कट जाती हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, आप इससे भी थोड़ा समझाना। मैं चाहता हूँ कि मेरे से बेटर आप समझा पाएंगे कि ये कम्युनिटी है, आप सपोर्ट करिए। कोई चीज अगर कोई कर रहा है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करिए। इसमें किसी का पर्सनली कोई भी फायदा नहीं है, पर्सनली आपके बिजनेस का सभी को फायदा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही आपने जयवाल जी। जी, ये हाँ जी सर। यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। देखिए, हाँ। जब मुझे भूख लगती है ना, मुझे भूख लगती है तो मैं सूखी रोटी भी खा लेता हूँ। जी। और दूसरी बात, हमारे इंटरेस्ट की, हमें किसी चीज में आगे बढ़ने में कितना इंटरेस्ट है। मैंने शुरुआत में कहा था कि यदि मैं बाल काटता हूँ, हेयर कट करता हूँ, तो सीजर कॉम से नहीं करता, मैं दिल से करता हूँ। क्योंकि हेयर कट करके मुझे खुशी मिलती है। जब मैं क्लाइंट पे वाह हेयर कट सर, करता ग्रेट। हूँ, जब मैं क्लाइंट पे हेयर कट करता जी हूँ तो वो खुश होंगे मुझे पता नहीं, पर सबसे पहले मुझे खुश होना जरूरी है। मेरे काम से मुझे सेटिस्फाइड होना और खुश होना जरूरी है। यदि मैं मेरे काम से खुश हो गया तो क्लाइंट हमें आराम से खुश होगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जी आपका प्रश्न था सीजर के बारे में। देखिए, जी। सीजर, मेरा ये कहना है कि अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सीजर होनी चाहिए। ये हमारा केवल हेयर कटिंग में दो चीजें महत्व रखती है, सीजर और कॉम। इन दो चीजों से हम अपना परिवार चला सकते हैं। यदि आपको अच्छा फिनिशिंग अच्छा देना है, यदि आपको हेयर कट अच्छा करना है, तो आपका जो वेपन्स है, आपके जो हथियार हैं, वो आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि महंगा, बहुत महंगा हो, परंतु एक रीजनेबल रेट का और एक अच्छी क्वालिटी पे आप जरूर ध्यान दें। अच्छी सीजर का इस्तेमाल करें, तभी जाकर आपके हेयर कट में फिनिशिंग आएगी। स्क्रीनशॉट। और कोई प्रश्न? अब मैं ऑडियंस जो हमारी ब्यूटिशियन है, मैं उनसे चाहूंगी कि आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप सर से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बात अपना, कर सकते हाँ सर, सभी को हमने, किसी को भी हमने म्यूट नहीं किया है, सभी के माइक ओपन है, आप डायरेक्टली सर से क्वेश्चन कर सकते हैं।
नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं सिलीगुड़ी से मोनिका। जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हेयर कट किए वो उस हेयर कट को हम लोग नाम क्या देंगे? सॉरी क्योंकि मैं थोड़ी लेट चली गई थी बच्चे को स्कूल से लाने के लिए। देखिए जो हमारा हेड होता है, ये हेड है। जी सर। इस हेड पे आप यहाँ पे बाल काटेंगे, सभी बालों को लाकर आप इस जगह कट करेंगे, या सभी बालों को लाकर इस जी जगह सर। कट करेंगे, सभी बालों को लाकर इस जगह कट करेंगे, या इस जगह पे कट करेंगे, या फिर इस तरह से लेके कट करेंगे। ये एक टेक्निक है, इसमें आप अपने लेयर्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं, अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। अभी मोस्टली इस कट का आप कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें देखना है हमारे बाल कैसे हैं, क्लाइंट के हेयर कैसे हैं, और उसमें कितना वॉल्यूम देना, कितने लेयर्स देने हैं। अभी हमने इस पोजीशन में लाके बाल काटे, इस जगह पे जितने भी पूरे हेड के बाल थे वो इस जगह पे लाके कट किए हैं, एक ही पोजीशन पे जी सर। लिफ्ट करके। इसको, इस टेक्निक को कहते हैं रिवर्स रिवर्स लेयर। जी सर। रिवर्स करके बालों को इधर नीचे से लेकर ऊपर लेके आना है, और उसमें लेयरिंग करनी है। और इसको हॉरिजेंटल रखा है, इस तरह से हॉरिजेंटल। जी सर। जब सभी सेक्शन को ऐसे कट करते हैं तो उसकी पोजीशन और सब कुछ चेंज हो जाता है, उसके लेयरिंग का तरीका चेंज हो जाता है। जी तो ये सर। लेयरिंग की टेक्निक है, इसका एक पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दे सकते हैं। आप देना चाहे तो कहते हैं रिवर्स लेयर भी बोल सकते हैं, ओके सर। या हॉरिजेंटल टेक्निक बोलते हैं। हॉरिजेंटल टेक्निक लाके हमने लेयर किया और आगे जी फेदर्स सर। लुक आया। जी सर। जी, थैंक यू हेलो। सर। हेलो। वेलकम। हेलो जी रीना मैम। जी, मैं उषा वर्मा बोल रही हूँ। यस मैम जी प्लीज वेलकम जी। पहले तो थैंक यू, आप किसी भी कीमत पे इतना अच्छा कार्यक्रम अरेंज कर देते हैं, इसके लिए थैंक्स, और सर को भी थैंक्स। और थैंक यू सर, सर। मैं कटिंग करती हूँ तो मेरा बहुत पुराना एक टेक्निक है कि जो फ्रंट लेयर्स में डालती हूँ उसमें मैं रेजर का इस्तेमाल करती हूँ, जिसको उस्तरा भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। और जब मैंने चैनल में वो टेक्निक एक दो बार डाली तो मुझे कमेंट में कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये टेक्निक गलत है। मैं एक्चुअली सामने से स्लाइसिंग या थिनिंग देने के लिए रेजर का यूज करती हूँ। तो आप बताइए एज एक्सपर्ट, क्या ये टेक्निक रेजर यूज करना बालों पे गलत होता है? हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ। हेलो हाँ रीना जी, आप मेरी बात सुन पाए? पलिवाल सर प्लीज। हाँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपका क्वेश्चन मैंने सुना है। हाँ। तो सर की मुझे एक्सपर्ट एडवाइस है कि यदि हम बालों पर वेरिएशन डालने के लिए रेजर का यूज करते हैं तो क्या वो टेक्निक बालों के लिए हार्मफुल होती है या वो टेक्निक गलत है? रेजर का इस्तेमाल, देखिए सीजर भी आप गलत तरह से यूज करेंगे तो बाल डैमेज होंगे, रेजर भी गलत तरीके से चलाएंगे तो बाल डैमेज होंगे। रेजर भी चला सकते हैं, वेपन कोई सा भी हो, उसका चलाने का टेक्निक आपका सॉफ्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो कमेंट मच। नहीं करेंगे। सर। यदि सीजर आपकी अच्छी नहीं तो भी बाल डैमेज हो सकते हैं। हाँ सर, बट वो मतलब गलत तो नहीं होता है ना? मुझे कमेंट में कई लोगों ने कहा, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रही। नहीं, ठीक है ऐसा सर, कुछ नहीं था। थैंक यू सर। मुझे बात करनी थी ना। हाँ जी, अब अगेन किसका सवाल है? जी मैम। हेलो मैम, हाँ जी, मैं आगरा से बात जो कर भी रही हूँ, सवाल। मीनाक्षी। यस यस मैम, अपना कैमरा ऑन करिए प्लीज। लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर। मीनाक्षी जी, हाँ जी प्लीज। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि सीजर का मैं नाम नहीं सुन पाई हूँ, तो सीजर कौन सी होनी चाहिए अच्छी, जो बेस्ट हो, कंपनी की हम जो यूज कर सके?
और साइज नंबर क्या होना चाहिए? सीजर कंपनी का, देखिए कंपनी एक अच्छी, आपको जब सीजर हाथ में लेंगे, तो आपको फील आ जाएगा कि सीजर अच्छी है। मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं। हाँ, और दूसरा, आपकी फिंगर्स में फिट हो, जो भी आपका जो वेपन्स है आपके फिंगर्स में और आपको चलाने में आसान हो। आप लंबी सीजर यूज करना पसंद करते हैं या मीडियम चाहिए या शॉर्ट चाहिए? यदि शॉर्ट सीजर होगी तो आपको बालों के सेक्शन को छोटा लेना पड़ेगा। हाँ, बड़ी सीजर होगी तो थोड़ा बड़ा सेक्शन आप ले सकते हैं, ज्यादा बालों को एक साथ काट सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके बाल काटने की टेक्निक क्या है और आप किस तरह की सीजर अपनी फिंगर्स में फिट कर सकते हैं। ओके आप ओके, कितना, थैंक यू सो मच सर। आपका होल्ड करने में कितना पावर है ये डिपेंड करता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अगेन किसी और का सवाल? जी मैम। हाँ जी, प्लीज वेलकम जी, अपना नाम बताएं। अर्चना वसानी, अकोला से। आप कहाँ से हैं? अकोला से, ओके जी मैम, करिए अपना सवाल। सर से सवाल पूछना था। यस जी मैम, सर मैम। मेरा पूछिए। ये सवाल है कि जैसे कि हेयर ट्रीटमेंट किए हुए बाल जो आते हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग करे हुए बाल जो आते हैं, उनकी रीग्रोथ जब होती है तो हाफ 1.5 से 2 इंच जितने होते हैं और नीचे के स्ट्रेट रहते हैं, देन उन्हें कुछ फैंसी कट चाहिए होती है, तो उन्हें कौन सा कट देना चाहिए? ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि डबल दो टेक्सचर होते हैं, एक कर्ल्स होता है और एक बाल स्ट्रेट होता है। यस सर, मुझे उनको हमेशा बट सर एक प्रॉब्लम कॉमन रहता है। सवाल है, हाँ बस जी, उनको उनको बहुत एक अच्छा सवाल एडवाइस किया। जरूर दें आप। एक तो उनका बालों को आप स्ट्रेट करके कट करें, नंबर 1। बालों को स्ट्रेट करें फिर कट करें। फिर उनको जी ये बताएं कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और जब आप बालों को स्ट्रेट करेंगे, अच्छा ब्रश करेंगे, आयनिंग करके रखेंगे, तभी आपका लुक अच्छा लगेगा। बाकी वो जिग हो जाएंगे, डबल टेक्सचर है तो लुक कभी अच्छा हो भी नहीं सकता है। नो चांस। यस, सेम बहुत प्रॉब्लम जाती है सर, जितने भी क्लाइंट्स है। एक्चुअली सर बात ये है कि सारे ट्रीटमेंट भी मुझी से करवाते हैं, एंड 2-3 साल के बाद जैसे रीग्रोथ हो जाती है फिर मेरे पास ही आते हैं, अब आप ही हेयर कट कर दो, तो सर मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाती हूँ। अब उन्हें उनको कौन सी कहो कर कि देना? उनको कहो कि आप खूबसूरत लगना चाहते हैं, आपने खर्चा किया है, तो मेंटेनेंस रखने की हिम्मत भी करो, मेंटेनेंस रखो, मेंटेन करो। यस सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट अगेन किसी और का सवाल? हेलो करीना मैम, हाँ जी, आप आप अपने तरफ से कैमरा। कुछ ऐसा सवाल सर से पूछिए ताकि वो सभी को काम आए हैं, क्योंकि ओ मुझे पता है कि आप एक ऐसा सवाल पूछते हो कि सभी को वो चाहिए होता है लेकिन कोई बोलते नहीं। हाँ, ये वैसे ये बात सही है, अगर आप कोई एक क्वेश्चन करता है तो मेरे ख्याल से जितने हैं मेंबर्स उन सभी को उसका आंसर मिल जाता है। मैंने अपनी तरफ से वैसे सभी सवाल किए हैं। अब मैं चाहूंगी कि अनिल सर की तरफ से कोई एक आए जो सबके लिए हो, जेन्युइन क्वेश्चन। जी मैम। अनिल सर प्लीज। मैम ये मैं क्या क्वेश्चन जवाब करूंगा इस बारे में? आप ज्यादा बेटर कर सकते हो सर के आगे, मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता। अरे अनिल जी के कट में देखता हूँ अक्सर, बहुत ही अच्छा कट करते हैं अनिल जी। बहुत ही अच्छा सोशल वर्क करते रहते हैं, बहुत अच्छे लीडर भी हैं, हेयर ड्रेसर भी, एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन सर मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता ना, और कोई क्वेश्चन करेगा तो ज्यादा मजा आएगा। ऐसे यहाँ लोग क्वेश्चन करते ही नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है। बहुत कुछ लोग होते हैं चुनिंदा जो हिम्मत करके आगे आते हैं, और मेरे ख्याल से वो नमस्ते सर। वर्क। हाँ नमस्ते मैम, बोलिए जी प्लीज, कहाँ नमस्ते से अपना सर, नाम बताएं। नमस्ते मैम, नमस्ते ऑल रिस्पेक्टेड मैम। मैं बनारस से हूँ, आज मेरा फर्स्ट जी डे ज्वाइन हुआ है। तो सर प्लीज मेरा वेलकम, ये पूछिए। क्वेश्चन है कि थैंक यू मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी तो हम जितने भी ब्लड ऐड करते थे
तो इतना प्रॉब्लम नहीं आती थी। एक मेरी कस्टमर कल आई थी, सॉरी परसों आई थी, वो उनका मैंने हेयर कटिंग तो की, लेकिन वो जो डायरेक्ट हेयर के कोटेड थे ना बहुत ज्यादा थे, जैसे कड़ा टाइप उनके हेयर थे। तो हमने वो बात किया, बट जितना अच्छा होना चाहिए ना वो चीज नहीं हुआ। तो क्या डाई की वजह से या फिर हमको करने नहीं आया मैम? बस ओके ये सर, कंफ्यूजन है। इनका सवाल है कि उनके बाल हिना कोटेड थे और बहुत हार्ड थे, तो जी उनकी जी। कटिंग करना नहीं आया या फिर बालों में प्रॉब्लम नहीं था? मैम, तो मैम मैम आपने कौन सा कटिंग कट जी मैम एक मिनट, कटिंग बहुत अच्छी हुई थी, कटिंग हेना, बहुत जी अच्छी हुई, ब्लो ड्रायर जो हमने किया। मैम सुनिए, हेना ओके कोटेड जो ओके हेयर्स होते हैं, हेना कोटेड हेयर्स होते हैं, वो काफी मोटा होता है, थिक बाल हो जाता है। और हमारे जी सर। एक ही हेड में पतला बाल भी होता है, थिक भी होता है। जहाँ पे ज्यादा कोटिंग होती है वो मोटा बाल होता है, जहाँ कम कोटिंग होती है वो मीडियम होता है, जहाँ बहुत ही कम कोटिंग है वो पतला बाल होता है। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ गलती आपकी नहीं है। या तो उसमें अच्छा, यदि आपको अच्छा ब्लो ड्राई करना होगा तो उसमें प्रोडक्ट ज्यादा यूज करना पड़ेगा, स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करें फिर उसके बाद करें, बाकी नहीं हो पाएगा। नॉर्मल ड्रायर से बड़ा मुश्किल होता है, वापस वो फ्लैट हो जाता है। सर उसके लिए फिर क्या यूज करें? जो स्टाइलिंग मूव्स होता है, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर ओके उन ओके से या आइलिंग से आप साइड कर्ल्स करें उनके प्रोडक्ट ओके लगाकर, ओके, थैंक यू सर। तो वो मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू मैम। सर मेरा एक सवाल है कि अक्सर जब 40-45 के बाद जब अक्सर लोग वो स्टाइल चेंज करते हैं अपना, तो जब वो क्लाइंट आता है तो उसके बाल बहुत थिन होते हैं, बट उन्हें स्टेप कट ही चाहिए होता है। उनकी वो होती कि हम ऑफिस जाते हैं तो स्टेप आप दे दो, तो वो पार्टी में भी अच्छा लगता है, ऑफिस में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो जो हेयर है वो स्टेप के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। तो ऐसे में ब्यूटिशियन को क्या करना चाहिए? कन्विंस तो वो करेगी, ठीक है, कन्विंस वो कर रही है कि मैम आपके बालों में स्टेप नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि बाल बहुत थिन है, लेकिन वो बोलती है कि मैं दूसरे सैलून में गई थी तो उन्होंने बोला कि मैं आपका स्टेप कर दूंगी। तो यहाँ पे ब्यूटिशियन को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, एक तो क्लाइंट चला जाएगा हम नहीं करके देंगे तो, और अगर हमने कर दिया तो वो इतना थिन बाल है कि उसमें स्टेप कट अच्छा नहीं लगता। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, इस पोजीशन में आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनका हेड के अंदर कहाँ पे बाल थिक हैं और कहाँ पे थिन है, कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे डेंसिटी कम है। जी। आपको उसमें ग्रेजुएशन में जाना चाहिए या लेयर्स में जाना चाहिए, हम्म। बिल्कुल, और कहाँ पे हमें स्ट्रेट रखना चाहिए। तो पूरे जी हेड की जांच करने के बाद, उसको समझने के बाद, किसी पर्टिकुलर जगह पे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर जगह पे लेयर्स कर सकते हैं, और किसी जगह पे आपको स्ट्रेट भी रखना पड़ेगा, 0 डिग्री पे कट करना पड़ेगा। जी जी तब जी जाके वो हेड को हमें एक क्या कहते हैं, किस चीज को कहाँ रखना है, प्लेसमेंट, जी। आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और वो तब हो पाएगा जब बालों को, उस हेड को आप समझ लेंगे। हम्म। और जब शॉर्ट हेयर्स में जाते हैं तो हमारी जो हेयर लाइन है या हमारे जो बालों का जो डायरेक्शन है वो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर अनकंट्रोल हो जाते हैं। जी जी। थोड़ा ज्यादा हाँ एजुकेशन की और जरूरत है। मैम ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया था, जी सर, थैंक यू। आज का सर ये सबसे अच्छा वीडियो बहुत क्वेश्चन फेस यही था करते सर। ये क्वेश्चन रेयर, बहुत कम लोग कर पाते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जी जी। तो आंसर तो ठीक लगा? हैं। यस सर, बिल्कुल। यस सर। थैंक यू सर। आंसर कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, कमाल है, इतना अच्छा कि एक्चुअल में फंसते हम लोग ज्यादातर 40+ में ही ज्यादा, क्योंकि वहां पे ना वॉल्यूम रहता है, कई कुछ लोगों ने कलर ज्यादा किया होता है, कुछ जी लोगों ने मेहंदी ज्यादा की होती है, तो उसमें क्या है, वॉल्यूम मिक्स हो जाता है, कई जगह मोटा बाल होता है, नहीं कई होता। जगह बहुत पतला, तो यहीं पे जी डिस्टरबेंस आती है। ये बहुत अच्छा जी क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन सबसे अच्छा। जी। हाँ, क्योंकि क्राउन एरिया ऑलरेडी नहीं होता है वहां पे,
बाउंस होता ही नहीं है वहां से क्योंकि नॉर्मली लोग यहीं पे कलर और डाई एप्लीकेशन करते हैं, कई बार लोग घर में ही एप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ से तो ऑलरेडी क्राउन सेक्शन जो है वो खाली हो जाता है, और उन्हें फ्रंट बहुत अच्छा चाहिए होता है, तो यहाँ पे फिर ब्यूटिशियंस को लिए दिक्कत हो जाती है कि हम वहां पे उनको क्या दें। राइट। तो किसी और का सवाल है तो ठीक है, नहीं तो सर अब आपकी बारी आती है कि आपके तरफ से एक क्वेश्चन होना चाहिए हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो भी आज मीटिंग में है।